बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। बीएससी जो मैथमेटिकल मेथड की बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 ग्रुप्स शुरू किया हुआ है। इससे जो पहले लेक्चर्स हो गए उसमें हम लोगों ने सब ग्रुप बिलियन ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, कोसेट्स, लैग्रेंज थ्योरम और इसके अलावा और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स थे, हम लोगों ने उनके ऊपर बात की। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोगों ने प्रॉब्लम्स, थ्योरम और इसके अलावा क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट की थी। आज के इस लेक्चर्स में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसके सोल्यूशन की जानिब जाएंगे। यहाँ पे कहते हैं गिव एन एग्जांपल ऑफ एन अबिलियन ग्रुप। कोई भी एग्जांपल दीजिए कि ग्रुप जो होना चाहिए हमारे पास अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, विच इज नॉट साइक्लिक। वो कहता है कोई भी आप लोग अबिलियन ग्रुप लें और उसको शो करें कि वो क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप नहीं होता। ये हम लोगों ने प्रूव करना है। तो इसका यहाँ पे सोल्यूशन हम लोग लेट कर लेते हैं कि कोई भी एक अबिलियन ग्रुप ले लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले काफ़ी लेक्चर्स हो गए उसमें हम लोगों ने कोई भी ग्रुप होते थे उसको अबिलियन ग्रुप प्रूव करते थे, कोई 5 प्रॉपर्टी अप्लाई करते थे। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट G इज इक्वल टू 1 3 5 7। मतलब ये एक ग्रुप है, इसके अंदर इस तरह के ये 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, बी आ अबिलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लाइकेशन। ये डॉट में लगा रहा हूं, इसका मतलब ये मल्टीप्लाइकेशन। ठीक है, बी आ मल्टीप्लाइकेशन अंडर मॉडलेस वैल्यू 8। ये हम लोग हमारे पास एक ग्रुप है, अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाइकेशन इसकी मॉडलेस वैल्यू 8 पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप किस तरह का ग्रुप होता है, हम लोग इसके बारे में पहले जान लेते हैं। अबिलियन ग्रुप, ठीक है, अबिलियन ग्रुप में क्या होता था कि 2 एलिमेंट्स होते थे। ठीक है, अगर विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लाइकेशन की बात कर रहे हैं तो कोई से 2 एलिमेंट्स लेके हम लोग उनको मल्टीप्लाई करवाते थे। अगर दोनों साइडों का जवाब रिजल्ट बराबर आ जाता है तो हम लोग क्या कहते थे कि ये क्या है, अबिलियन ग्रुप है। अबिलियन ग्रुप के लिए सबसे पहले जो ग्रुप है हमारे पास क्या होना चाहिए, अबिलियन ग्रुप के लिए वो ग्रुप होना चाहिए। अगर उस पर 5वीं प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो वो कौन सा ग्रुप होता है, अबिलियन ग्रुप होता है। ठीक है, तो फॉर अबिलियन ग्रुप के लिए क्या होता है, कोई 2 एलिमेंट्स ले लें जी से और उनको मल्टीप्लाई करवा दें ए डॉट बी या बी डॉट ए, तो इनका बिलोंग्स करना चाहिए सेट जी में। तो मैं कोई भी इसमें से 2 एलिमेंट्स ले लेता हूँ, ठीक है, और उनको मल्टीप्लाई करवाता हूँ। अगर अंडर मॉडलेस वैल्यू 4 के 8 के तहत अगर वही वाला एलिमेंट्स बिलोंग्स कर जाता है सेट जी में, तो मैं कहूँगा कि ये क्या है कि एक किस्म का अबिलियन ग्रुप है। मैंने यहाँ पे लेट किया, अब इसको मैं प्रूव कर रहा हूँ कि ये एक अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ, इसमें से 2 एलिमेंट्स ले रहा हूँ, 3 5 बिलोंग्स करें सेट जी में। तो अबिलियन ग्रुप के लिए क्या करते हैं कि 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो या 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 बनेगा। ठीक है, 15 को 8 पे डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 8 1 दा 8, कितना रिमाइंडर आ जाएगा 7। तो 7 इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर मॉडलेस वैल्यू 8 के तहत ये 7 इज इक्वल टू 7 है और यही वाला 7 बिलोंग्स करे सेट जी में। तो अबिलियन ग्रुप की जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। इसका मतलब ये हमारे पास जो ग्रुप दिया हुआ है अबिलियन ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोगों ने इस ग्रुप को प्रूव करना है कि ये एक साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप नहीं है, विच इज नॉट साइक्लिक ग्रुप। वो कहते हैं जो अबिलियन ग्रुप है इसको शो करें कि ये एक साइक्लिक ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, सबसे पहले हम लोग साइक्लिक ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। फॉर साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती थी कि हमारे पास इस तरीके का एक एलिमेंट्स होता था जी में से। ठीक है, अगर इसकी पावर ले लें और इज इक्वल टू आने चाहिए आइडेंटिटी के बराबर। ठीक है, मतलब कोई भी हम जी में से एक एलिमेंट्स ले लेंगे, ठीक है, अगर उसकी पावर को इंक्रीज करते जाएंगे, पहले 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे, अगर उससे जो एलिमेंट्स जनरेट होते हैं वो इस जी में बिलोंग्स कर जाएं तो हमारे पास जो ग्रुप होता है वो साइक्लिक ग्रुप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसमें से कोई एक एलिमेंट मैं ले लेता हूँ 3, यहाँ पे 3 बिलोंग्स करे सेट जी में। अगर मैं इसकी पावर ले लूँ 1 तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये 3 बिलोंग्स करे सेट जी में, ये तो ओके हो गया। अगर इसकी मैं पावर ले लूँ 2
तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 9। अब 9 को मैं अगर सॉल्व करूँ ए मॉडलेस वैल्यू 8 के तहत तो ये आ जाएगा 1, इसका रिमाइंडर आ गया यहाँ पे 1, और ये अंडर मॉडलेस वैल्यू 8 के तहत तो ये 1 आ गया, 1 भी बिलोंग्स करे सेट जी में। अगर इसकी पावर मैं 3 ले लूँ तो कितना आ जाएगा 27। 27 को मैं 8 पे डिवाइड करूँ, कितना रिमाइंडर आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एलिमेंट्स जो इससे आ रहे हैं अब रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है कि ये बिलोंग्स नहीं करेगा इस सेट जी में, क्योंकि इससे जो एलिमेंट्स जनरेट हो रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं। इसी तरह मैं कोई एक और एलिमेंट ले लेता हूँ, ठीक है, उसको हम लोग चेक करते हैं। जी स्टूडेंट, तो ये साइक्लिक ग्रुप नहीं हुआ। अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आ रही तो मैं इसमें से कोई एक और एलिमेंट ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि 7 बिलोंग्स करे सेट जी में। ठीक है, अगर मैं इसकी पावर 1 ले लूँ तो क्या आएगा 7, ये बिलोंग्स करे सेट जी में। ओके हो गया। ठीक है, अगर इसकी मैं पावर 2 ले लूँ तो कितना बनेगा 7 का स्क्वायर कितना बनेगा जी स्टूडेंट, तो जब इसका 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 49 को अगर मैं 8 पे डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप लोग इसकी पावर इस एलिमेंट्स की या इसकी पावर 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, तो ये वाले जितने भी एलिमेंट्स दिए ये सारे जनरेट नहीं होंगे, ये सारे जनरेट नहीं होंगे। आप अब बेशक इसकी पावर लेते जाएं, ठीक है, 3 की पावर आगे 4 लें, फिर उसका जो रिजल्ट है उसको 8 पे डिवाइड करो। ठीक है, तो अगर आप लोग उसको सॉल्व करेंगे तो ये एलिमेंट्स रिपीट तो होते रहेंगे लेकिन ये सारे एलिमेंट्स जनरेट नहीं होंगे। सो ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी, यहाँ पे लिख लें ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी कैनॉट बी जनरेट so G is not cyclic ग्रुप। फिर ये क्या होगा साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग इसकी पावर लेते जाएं तो ये सारे एलिमेंट्स जनरेट नहीं होंगे, रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये सारे एलिमेंट्स जनरेट नहीं होंगे। जिस तरह साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन थी कि अगर आप लोग कोई भी एलिमेंट लेके उसकी पावर लेते जाएं, इंक्रीज करते जाएं, तो सारे एलिमेंट्स अगर जनरेट हो जाएं तो साइक्लिक ग्रुप होता है, अगर सारे एलिमेंट्स जनरेट ना हो तो वो नॉट साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, तो अगर आप लोग कोई भी एक एलिमेंट ले लें, मैं 3 ले लिया मैंने, तो अगर इसकी पावर को आप लोग इंक्रीज करते जाएं तो ये सारे एलिमेंट्स जनरेट नहीं होंगे। ठीक है, अंडर मॉडलेस वैल्यू 8 के तहत, तो ये नॉट साइक्लिक ग्रुप, ये साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा। ठीक है जी स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे। इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आप लोगों ने गौर करना है। कहता है कि इसमें एक्सप्लेन वाई अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 47, वो कहता है वजाहत कीजिए कि एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है 47 है, कैन नॉट हैव प्रॉपर सब ग्रुप। ये वाला जो 47 है, अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर 47 है, वो कहता है प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होता, ये इसकी एक्सप्लेन करें। तो यहाँ पे इसका मैं सोल्यूशन लिखता हूँ। ठीक है, लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट जी बी आ ग्रुप, जी बी आ ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू कितना दे दिया उसने 47। कहता है वाई अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 47, मतलब हमारे पास कोई ग्रुप था उसका ऑर्डर कितना है 47 है। वी हैव टू शो दैट it is not proper subgroup। ठीक है, प्रॉपर सब ग्रुप को एक आप लोग और नाम भी देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। ठीक है, अगर ये प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है तो दूसरा क्या होता है इम्प्रॉपर सब ग्रुप तो लाजमी होगा, मतलब ट्रिवियल सब ग्रुप तो लाजमी होगा। ठीक है, वो कहता है कि इसको ये ग्रुप है, इसका ऑर्डर 47 है, आप लोग शो करें कि ये प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है। ठीक है, अगर प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है तो इम्प्रॉपर सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सिंस ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू कितना दे दिया उसने 47। ठीक है, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं
let H be a subgroup of G order n। हम लोगों ने क्या किया कि H एक सब ग्रुप ले लिया G का, ठीक है, और लेट कर लिया कि ऑर्डर n है, मतलब हमें इसका ऑर्डर मालूम नहीं है, ठीक है। बाय लैग्रेंज थ्योरम, ये मैं आप लोगों को इसका प्रूव करवा चुका हूँ, ठीक है। लैग्रेंज थ्योरम क्या कहता है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ H पे, मतलब ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप पे डिवाइड करता है, ये लैग्रेंज थ्योरम कहता है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना है, 47 है, ठीक है। ये एक प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर प्राइम नंबर है तो इसके दो फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा, ठीक है, और एक 47 होगा, ठीक है। इसके अगर हम लोग यहाँ पे इसके फैक्टर ले लें तो 47 एक प्राइम नंबर है, इसके दो फैक्टर होंगे, एक 1 होगा, एक 47 होगा, ठीक है। तो फॉर यहाँ पे क्या कहता है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, ठीक है। तो अगर हम लोग इसके फैक्टर ले लें, इसके जो फैक्टर होंगे 1, ये मतलब इसके सब ग्रुप होंगे, ठीक है। फॉर n इज इक्वल टू 1, अगर यहाँ पे इसका n इज इक्वल टू 1 है, सब ग्रुप का n इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, तो हमारे पास जो सब ग्रुप होगा वो 1 का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाइकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है। अगर इसका n इज इक्वल टू ऑर्डर कितना है, 47 है, मतलब ये वाली n की वैल्यू कितनी है, 47 है। तो इसका मतलब ये होगा कि h इज इक्वल टू होगा g के इसका मतलब n इज इक्वल टू अगर 47 है तो h इज इक्वल टू क्या होगा, g के होगा, मतलब दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर हो जाएगी। अगर h इज इक्वल टू g है यहाँ पे, तो दूसरा सब ग्रुप हमारे पास कितना होगा, 47, मतलब इट सेल्फ होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई भी ग्रुप जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट शामिल हो जाए या इट सेल्फ शामिल हो जाए, उसको हम लोग क्या, कौन सा ग्रुप कहते हैं, ट्रिवियल सब ग्रुप कहते हैं। कौन सा ग्रुप कहते हैं, वी नो दैट फॉर ट्रिवियल सब ग्रुप क्या होता है, या जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिवियल सब ग्रुप, या इसको कहते हैं हम लोग इम्प्रॉपर सब ग्रुप। इम्प्रॉपर सब ग्रुप में क्या होता है कि या तो एक आइडेंटिटी एलिमेंट शामिल होता है या इट सेल्फ शामिल होता है। तो ये देखें, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है और इट सेल्फ शामिल है, तो इसका मतलब ये इम्प्रॉपर सब ग्रुप है। वो भी यही कहता था कि जिसका ऑर्डर कोई भी ग्रुप है उसका ऑर्डर 47 है, ये प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है। तो हम लोग ने चेक किया, इसके प्राइम फैक्टर इसके फैक्टर ले लिए तो दो फैक्टर बने, ठीक है, 1 और 47। तो ये 1 और इसके जो फैक्टर बनेंगे वो सब ग्रुप के बराबर होंगे, ठीक है। तो सब ग्रुप इसके मतलब एक 1 है, एक 47 है। जब 1 होगा तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है। तो इसके अलावा 47 है तो ये इट सेल्फ होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हो और 47 हो, मतलब इट सेल्फ हो, तो वो कौन सा ग्रुप होता है, इम्प्रॉपर सब ग्रुप होता है। सो इट इज नॉट प्रॉपर सब ग्रुप, ठीक है। ये हम लोग ने शो कर लिया कि ये क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर करते हैं 3। जी स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसकी पहले स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके सोल्यूशन की जाने जाएंगे। वो कहता है लेट जी बी अ ग्रुप ऑर्डर 89। वो कहता है जी कोई भी ग्रुप है, ठीक है, जिसका ऑर्डर कितना दे दिया उसने, 89 दे दिया, ठीक है। कैन जी हैव अ सब ग्रुप, वो कहता है एच मतलब सब ग्रुप है जी का, ठीक है। ऑर्डर उसने कितना दे दिया, जब ऑर्डर सब ग्रुप का ऑर्डर 12 हो, सब ग्रुप का ऑर्डर 16 हो, या सब ग्रुप का ऑर्डर कितना हो 24 हो, और ग्रुप का ऑर्डर कितना हो 89 हो। वो कहता है क्या सब ग्रुप जी का ऑर्डर है, सब ग्रुप जो है वो क्या है, जी में है कि नहीं है, ये हम लोगों ने सोल्यूशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन दे दिया जी है बी या ग्रुप ऑर्डर 89। वो कहता है जी एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना दे दिया उसने, 89 दे दिया, ठीक है। अब हम लोग ने देखना है कि वो एच क्या है, सब ग्रुप है जी का या नहीं है, ये हम लोग ने प्रूव करना है। एच क्या है, सब ग्रुप है जी का या नहीं है। हम लेट कर लेते हैं जी का ऑर्डर कितना आया 89, तो एच के ऑर्डर कितने दे दिए उसने, एच के ऑर्डर उसने दे दिए ये 12 दे दिया है, ठीक है।
16 दे दिया दूसरे पार्ट में, तीसरे पार्ट में दे दिया उसने 24, ठीक है। अगर हम लोग इस पे अप्लाई करें लैग्रेंज थ्योरम, अगर लैग्रेंज थ्योरम सेटिस्फाई हो जाता है तो क्या होगा, जो होगा सब ग्रुप जी का हो, एच क्या होगा, सब ग्रुप होगा जी का, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय लैग्रेंज थ्योरम। लैग्रेंज थ्योरम क्या कहता है कि ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड करना चाहिए ऑर्डर ऑफ एच पे, ठीक है। अगर ये सेट डिवाइड कर देता है तो ये क्या होगा, एच क्या होगा, सब ग्रुप होगा जी का, नहीं तो नहीं होगा। अब देख लें, अगर हम लोग 89 को डिवाइड करें 12 पे तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह 89 को डिवाइड करें 16 पे तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। अगर हम लोग 89 को डिवाइड करें 24 पे तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे सो सिंस ऑर्डर ऑफ जी कैन नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ एच, मतलब जो जी का ऑर्डर है वो सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता। सो एच इज नॉट सब ग्रुप ऑफ जी, एच इज नॉट सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। जो एच है मतलब सब ग्रुप है, वो जी का सब ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। ये हम लोगों ने इसका सोल्यूशन कर लिया, ये बिल्कुल ही आसान था। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड कर देता तो हम कहते हैं एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, अगर ये डिवाइड नहीं करता तो हम कहते हैं एच इज नॉट सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। तो ये था इसका सोल्यूशन।